ये स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है आपको? पहचानते हैं आप इसको? जी, बिल्कुल आइंस्टाइन है। तो अगर ज़रा गौर से देखें तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे नज़र आएँगे। आप ऐसी एक तस्वीर बनाना चाहेंगे? टीच ऑनलाइन, जी हाँ, टीच ऑनलाइन पे साइमा आपके सामने। जो स्टार्ट में आप देख रहे थे वो क्या था? वो वर्डल था। वर्डल टीचिंग एंड लर्निंग में बहुत इंटरेस्टिंग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स से कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि पहले हफ्ते में जब आप लिखवाते हैं ऑल अबाउट मी, तो आप चाहे तो बच्चे से कहें कि वो अपनी तस्वीरों को वर्डल में कन्वर्ट करे या कोई टेक्स्ट को वर्डल में कन्वर्ट करे और उसमें लिखे सारे वो एडजेक्टिव जो उनको एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो उनका अपना नाम ही क्यों ना हो। और क्या तरीका हो सकता है? और ये तरीका हो सकता है कि आपने किसी का कैरेक्टर स्केच लिखवाना है। कोई भी तस्वीर आप इंटरनेट से डाउनलोड करें और किसी का भी कैरेक्टर स्केच आपको लिखवाना हो तो वो इजीली वर्डल के थ्रू हो सकता है कि आपने उसको वर्डल में कन्वर्ट किया और बच्चों से शेयर कर दिया और बच्चों से कहा कि अब आप कैरेक्टर स्केच लिखें, तो वर्ड बैंक की तरह से उनके लिए काम करेगा। कुछ लोग वर्डल को मैथ्स में भी इस्तेमाल करते हैं। जी, पूरे पूरे सम्स लिख देते हैं और बच्चों से कहते हैं कोई भी 5 सम्स कर ले। तो वो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो यूँ और सारे सम्स आ रहे होते हैं और उसमें से चूज़ करके उनको कुछ लिखने होते हैं। तो ये तो मैंने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्डल बनता कैसे है। तो वर्डल बनाने के 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? 3 तरीके एक ही एप्लीकेशन में बताऊँगी, फिर दूसरी वीडियो में जो है एक और एप्लीकेशन के थ्रू वर्डल बनाना बताऊँगी। तो आज हम थॉरली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन समझते हैं और देखते हैं कि वर्डल कैसे बनता है। तो चले, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने खोला हुआ है वर्डल की वेबसाइट यानी कि wordart.com। लिंक की फिक्र नहीं करनी है, हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और वहां से पिक कर लीजिएगा। अदरवाइज जो है वो है wordart.com। wordart.com पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे कि कुछ साइन अप के भी ऑप्शंस हैं और कुछ क्रिएट के भी ऑप्शंस हैं। मैं डायरेक्टली क्रिएट करने जा रही हूँ क्योंकि क्रिएट करने से भी मैं अपने वर्डल को सेव कर सकती हूँ। तो चले करते हैं क्रिएट। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा मेरे लेआउट पे कि ये मेरा एक पैलेट है, ठीक है? यहाँ पे वर्ड, शेप, फॉन्ट, लेआउट और स्टाइल, ये एक पैलेट है। दूसरा आपका ये है, ठीक है? ये स्क्रीन होगी। अब यहाँ पे हम पैलेट में सबसे पहले वर्ड के टैब में यहाँ पे वर्ड्स टाइप करना शुरू करेंगे। लेट्स से चले वाटर साइकिल लेते हैं। वाटर लिखा, इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे वाटर साइकिल के टाइप कर लिए हैं। अब हम जाते हैं शेप्स पे और शेप्स पे जाके अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे शेप्स हैं। ये हम पहला तरीका ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा और तीसरा बाकी है। इस वाले टैब में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि एनिमल्स भी हैं, बेबीज भी हैं, बर्थडे भी हैं। ये सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम जाएंगे नेचर के ऊपर और यहाँ पे हम वाटर ड्रॉपलेट ले लेते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आएंगे आप फॉन्ट के ऊपर। मैं आहिस्ता आहिस्ता हर टैब को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आपको नजर आया होगा मैं पहले वर्ड पे गई, वर्ड टाइप किए, शेप्स पे गई, मैंने शेप सेलेक्ट किया, फॉन्ट पे आई हूँ और मैं फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। लेट्स से कि मैं ये वाला फॉन्ट लेती हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं लेआउट पे आऊँगी। साथ साथ में अगर मैं चाहूँ तो इसको विजुअलाइज भी कर सकती हूँ। लेट्स से कि मैं विजुअलाइज करती हूँ यहाँ पे और मुझे कुछ कलर्स नहीं समझ में आते, ओहो ये तो सब एक ही कलर में हो गया, मुझे कुछ नेचर के कलर चाहिए। तो मैं वापस वर्ड वाले उस पे जा रही हूँ टैब पे और यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे कुछ ग्रीन चाहिए भाई, तो यहाँ से मैं ग्रीन सेलेक्ट करके तो कुछ, ये मेरा वो फाइनल कलर है जो ये शो करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो लेट्स से मैंने ये कुछ ग्रीन सा कलर ले लिया, अप्लाई कर दिया। ये देख रहे होंगे कि ये ग्रीन हो चुका है। तो वाटर साइकिल जितनी जगह भी लिखा हुआ है वो सब ग्रीन हो गया है। फिर आती हूँ मैं प्रेसिपिटेशन पे। तो मैं कहती हूँ कि चले भी मुझे इसका थोड़ा सा लाइटर ब्लू कलर दे दे, ठीक है? और मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा एक और कलर ऐड हो गया। ये सेंटर में इतने बड़े ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं और साइड पे थोड़े से छोटे 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 वर्ड्स आ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप जितने चाहे कलर्स आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं रेड ऐड करती हूँ। आप थीम के हिसाब से जितने कलर चाहें वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर फॉन्ट जो है वो बड़ा हो या छोटा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। एंगल भी आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो 40 डिग्री 60 डिग्री डिग्री पे लिखना होगा आपको, तो ये भी हो सकता है 90 डिग्री। और इसको मैं विजुअलाइज करती हूँ तो ये कुछ
आपको नजर आ रहा होगा कुछ 40 डिग्री पे आ गए हैं, कुछ 90 डिग्री पे आ गए हैं। प्रेसिपिटेशन हमारे पास 90 डिग्री पे आया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ से भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे शेप चेंज किया था, हमने फॉन्ट चेंज किया था। अब हम जाते हैं लेआउट के ऊपर। तो लेआउट पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। चाहे तो हम ये वाला ले लें। लेट्स ट्राई दिस, विजुअलाइज करके देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये कुछ क्रॉसिंग में आए हैं, कुछ आपके पास हॉरिजॉन्टल है, कुछ आपके पास वर्टिकल है। ठीक है, तो ये वर्ड्स इस तरीके से इसके अंदर फिट हो चुके हैं। इसके बाद आप स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये कलर्स, कस्टम कलर्स भी आप चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ कलर्स अपनी तरफ से सिलेक्ट किए थे, चलिए कस्टम कलर्स भी हम लगा के देखते हैं। तो कस्टम कलर जब लगाए हैं तो उन्होंने ये कलर्स को कॉम्बिनेशन कलर्स बना के और हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है। कलर एम्फेसिस भी जो है आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कि कुछ कलर्स जो हैं वो ज़्यादा एम्फेसाइज हो, कुछ कम हो। फिर इसके अलावा बैकग्राउंड आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट रखें, अगर आप इसको किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर डालना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड जो है वो कोई और कलर का है, लेट्स से ब्लैक है या ब्लू है, और आप चाहते हैं कि वहाँ पे ये हो और लेकिन उसका वाइट बैकग्राउंड नजर ना आए, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। तो मेक ट्रांसपेरेंट करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो आप इसको PNG में सेव करेंगे ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और आप उसको यूज़ कर सके। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें यूज़ करके दिखाऊंगी। पहले मैं सेव करती जाऊंगी और उसके बाद मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे और एक हम वाइट बैकग्राउंड के साथ रखेंगे। तो चले इसको ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं। और चाहे तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड इमेज पे, अब तो बैकग्राउंड इमेज है नहीं हमारे पास, एनिमेशन स्पीड हम देख सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, विजुअलाइज करके देखते हैं। तो इसमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, विजिबल होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये और भी टेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, एनिमेट कर दिया है। एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि आप चाहें तो कोई एडिट यहाँ पे पर्टिकुलरली अपने स्टाइल से चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को निकाल के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी आप चाहें उसको करके और उसको फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हूँ, मैं वही चेंजेस के साथ जा रही हूँ जो कि मुझे उसने सजेस्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन है और ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डाउनलोड जब हम ट्रांसपेरेंट इमेज को करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको PNG में डाउनलोड करें ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। तो चले इसको डाउनलोड करते हैं स्टैंडर्ड PNG पे। और जी ये मेरा इमेज डाउनलोड हो चुका है। जी ये मेरा इमेज है और ये आप देख रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं था तो इसलिए उसने ब्लैक पे दिखाया है। लेकिन ये कि मैं आपको इसको प्रेजेंटेशन में इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगी। तो ये मेरा एक वाटर साइकिल का एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो है पूरा वर्डल तैयार हो गया। आइए तैयार करते हैं दूसरा वर्डल। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप का वर्डल। तो सेकंड टाइप के वर्डल के लिए मैं फिर से होम स्क्रीन पे आ गई हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं फिर से जाऊँगी क्रिएट नाउ पे और जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं जो वर्डल बनाऊँगी वो टेक्स्ट का बनाऊँगी, यानी कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होगा। तो चले इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पे अपने कोई एडजेक्टिव्स लिख देती हूँ। अब आपने जैसे मेरे स्क्रीन पे देखा कि मैंने कुछ वर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और मैं उसी तरीके से उसी प्रोसीजर में जाऊंगी। पहले वर्ड, फिर शेप्स, फिर फॉन्ट, फिर लेआउट और फिर स्टाइल। सो लेट्स गो स्लोली बाय स्लोली। कलर्स जो है वो चाहे तो हम अभी चूज़ कर ले, चाहे तो हम बाद में चूज़ कर ले। चले थोड़े से कलर्स डाल ही देते हैं। चलिए ये मैंने कलर्स डालना शुरू कर दिए हैं। आपको यहाँ पैलेट समझ में आ रहा होगा कि पैलेट में जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उसको यूज़ करें। और जो है ये लेट्स से ग्रीन। अब जाते हैं शेप्स की तरफ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, इसको करते हैं ऐड। देखिए उसने उसको भी इमेज बना दिया, यानी कि अब जो मैं वर्डल बनाऊंगी वो ऑटोमेटिकली मेरे नाम का वर्डल बनेगा। इंटरेस्टिंग राइट। चले फिर इसके जाते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कोई भी जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स से कि मैं ये यूज़ करती हूँ। फिर जाती हूँ मैं लेआउट पे, मुझे चाहिए थोड़ा सा ये वाला, और फिर मैं जाती हूँ स्टाइल के ऊपर। स्टाइल पे मैंने जो है वो कलर्स वही चूज़ कर लिए थे, कलर एम्फेसिस मुझे सही लग रहा है। बैकग्राउंड इस दफ़ा मैं वाइट रखूँगी। बैकग्राउंड इमेज जी थोड़ा सा अगर इमेज होता है तो फिर चेंज कर सकते हैं, वरना यहाँ पे इट्स ओके।
एनिमेशन स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ाई, ट्राई कर रही हूँ, विजुअलाइज करके देखती हूँ क्या होता है। विजुअलाइज करने के बाद भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो इट्स गुड कि आप यहाँ पे विजुअलाइज कर लें। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि साइमा के अंदर जो टेक्स्ट है वो साइमा को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो स्मार्ट है, टॉल पता नहीं है या नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है टॉल है, टॉकेटिव है, हाँ टॉकेटिव है, ठीक है। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि साइमा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको देख के मैं ऑल अबाउट साइमा लिख सकती हूँ। अगेन सेव करने के लिए मैं यहाँ से डाउनलोड पे जा रही हूँ और स्टैंडर्ड जेपेग JPEG सेव कर रही हूँ। ये मेरी तस्वीर ये वाली भी डाउनलोड हो गई है। तीनों वर्डल डाउनलोड करूंगी, फिर इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। तीसरा वर्डल स्टार्ट करेंगे। अब चले देखते हैं अब तीसरा तरीका वर्डल बताने का। तो यहाँ पे फिर मैं होम पेज पे आ चुकी हूँ। यहाँ जाऊंगी क्रिएट नाउ पे जाने के बाद कुछ तस्वीर मैंने डाउनलोड करके रख दी है। अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके रखें, वरना ये कि किसी तस्वीर का लिंक डाल दें। चले पहले देखते हैं। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि इस दफ़ा मैं वर्ड नहीं टाइप करना चाह रही, तो मैं इंपोर्ट करना चाह रही हूँ। तो जब मैं इंपोर्ट क्लिक करूँगी तो यहाँ वो मुझे कहेगा कि या तो आप कोई CSV फॉर्मेट में डाल दो, या ये कि कोई एक्सेल शीट पे से पेस्ट कर दो। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ तो मैं उसको वेबसाइट से भी उठा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ से एक वेब का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं क्लिक करूँगी वेब पे और यहाँ वो लिंक डालना है जहाँ से मुझे टेक्स्ट उठाना है। लेट्स से कि मैंने मोनालिसा के बारे में विकिपीडिया पे सर्च किया था, तो मैं ये लिंक कॉपी करूँगी और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूंगी और यहां से कह दूंगी इंपोर्ट वर्ड्स। अब उन्होंने देखा कि आपने देखा हुआ मोनालिसा, पेंट, रिट्रीव्ड, पोर्ट्रेट, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो उसने उस वेबसाइट से पिक किए हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनको रखूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे उनकी फॉन्ट्स वगैरह चेंज करूँ, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये सारे वर्ड्स ना हो तो मैं रिमूव कर दूँ। जैसे ये मैंने रिमूव कर दिया, ये मैंने रिमूव कर दिया। जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और इसी तरह से मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने रिमूव कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मुझे लगता था कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको रिमूव कर दूंगी। बाकी कुछ वर्ड्स मैं यहाँ रहने दूंगी। और इसी तरह से अगेन कलर कर सकती हूँ, एंगल यूज़ कर सकती हूँ, फॉन्ट डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकती हूँ, जैसे भी मैं चाहूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि हर एक का फॉन्ट अलग हो तो ये भी मैं कर सकती हूँ। तो वर्ड वाला टैब हमने यूज़ कर लिया। अब हम जाते हैं शेप्स पे। यहाँ पे क्योंकि हमने बनाना है मोनालिसा का वर्डल, तो क्यों ना हम मोनालिसा की तस्वीर डालें। तो यहाँ पे भी ऐड इमेज करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर डाउनलोड नहीं की है तो कहीं किसी टैब में तस्वीर खोल लें और वहाँ से कॉपी कर लें उसका लिंक और यहाँ पेस्ट कर दें। चले, मैंने डाउनलोड करके रख दी है तो मैं वहाँ से पिक कर लेती हूँ। ये मेरे पास मोनालिसा की एक तस्वीर है, इसको मैं यहाँ से ले लेती हूँ। यहाँ पे ओके, ठीक है। ये तस्वीर मेरे पास यहाँ पे आ गई है शेप्स में और सेलेक्ट भी हुई हुई है। चाहूँ तो मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करके देख सकती हूँ। जी, करते हैं विजुअलाइज। तो ये क्योंकि सारा का सारा ब्लैक इसलिए आया क्योंकि हमने वहाँ पे कलर्स नहीं डिफाइन किए थे, सब ब्लैक में था, तो इसलिए ब्लैक में आया है। हम चाहें तो अगेन वही वाली बात, वर्ड में जाके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर्स बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक आध दो कलर्स चेंज करती हूँ यहाँ पे और फिर करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आप देख रहे होंगे विजुअलाइज करने के बाद कुछ कलर्स ऐड हो गए हैं। हाँ, बहुत कम कलर्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसलिए जो है वो कलर की जो रेपिटेशन है वो कम हो रही है, यानी कि वर्ड की रेपिटेशन विद इन द सेम वर्डल कम हो रही है। इसी वजह से एक दो वर्ड्स आपको यहाँ पे कलरफुल नज़र आ रहे होंगे। शेप हम इंक्लूड कर चुके थे। फॉन्ट हमने चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेआउट अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है या जो जिस तरीके से भी करना है, कस्टम करना है तो कस्टम भी हम ट्राई कर सकते हैं कि भाई आपने एंगल ऐड कर दिया कि भाई मुझे जो है वो 20 डिग्री ऐड कर दिया, और प्लस मैंने जो है वो यहाँ पे रैंडम भी डाल दिया कि ठीक है एक और रैंडम डाल देती हूँ, 2-3 हो गए और मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। तो ये रैंडम एंगल मैंने डाल दिया है और यहाँ उसको विजुलाइज करके देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आया। तो जी, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा 20 एंगल पे कुछ जो है वो रैंडम एंगल 71 पे जो कि ऐड हुए थे ऑटोमेटिकली, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम जाते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे जाके हम चाहें तो कस्टम कलर्स पे ले लें ताकि सारे कलर्स ही आ जाएं।
तो ये हमारे पास पूरे कलर्स आ गए। मोना थोड़ा सा बड़ा आया है क्योंकि उसका फॉन्ट साइज वहाँ पे बड़ा रखा हुआ था। ठीक है, फिर इसको हम जो है अगेन सेव कर लेते हैं। एडिट, वही वाली बात मैंने आपको बताई थी कि एडिट भी हो सकता है। इसको हम कर लेते हैं सेव करने के लिए अगेन डाउनलोड और वापस JPEG में सेव कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीनों वर्डल सेव। डाउनलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं आपको बता रही थी बैकग्राउंड वाला, वो करके दिखा देती हूँ पावर पॉइंट पे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में तीनों वर्डल डाल दिए हैं। तो देखिए कैसे दिखते हैं। ये जो हमने बनाया था मोनालिसा वाला, वो आप देख सकते होंगे कि पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है पूरा, और इसमें कुछ टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, कुछ नहीं विजिबल हो रहा है। अगर आप टेक्स्ट साइज बढ़ा रखेंगे तो ये बहुत क्लियरली विजिबल होगा। चलिए दूसरा वर्डल देखते हैं। ये वो वाटर साइकिल वाला ट्रांसपेरेंट था, ब्लैक प्रेजेंटेशन है, ब्लैक प्रेजेंटेशन पे डाला है तो वो डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड ब्लैक शो हो रहा है और वहाँ पे कहीं भी वाइट बैकग्राउंड इसके आसपास नजर नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से जो साइमा वाला था वो फिर से वाइट बैकग्राउंड वाला था क्योंकि हमने उसको JPEG में सेव किया था, JPEG में, और जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखा था। तो ये वो वाला है, तो ये भी मैंने अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डाल दिया। तो ये थे हमारे तीनों तरीके वर्डल बनाने के। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और जो है अगर पसंद आई है तो जाएं, सबको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। फिर हम क्या कहते हैं, हमेशा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।